जी, ठीक है। क्या किया आज? आज सब लोग भोजन का बताइए, भोजन कैसा चल रहा है? याद में चल रहा है, नहीं चल रहा है? बिल्कुल मौन में खाते हैं। ज्ञान चर्चा धोखा है। ज्ञान चर्चा धोखा है। नहीं मीठे भाई, भाई जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीनियर है, लेकिन कई बार उनको मिल जाता है कोई ना कोई ऐसा नया कुमार, वो मिल जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अटेंशन रखिए, क्योंकि बात ज्ञान चर्चा की नहीं है। अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं आपको सुनूंगा नहीं कि आप ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं सीधा सा एक टैग लगा दूंगा कि भाई हमें तो बताते रहते, अपने आप बात करते खाते रहते। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ये। एक बार एक पेरेंट्स ने अपने छोटे बच्चे को भेजा, भैया भैया आप बात करते हुए क्यों खा रहे हो? मैं पकड़ के इधर आ दूं पहले। ठीक है, नहीं आप खा रहे थे। मैंने कहा कि कुछ जरूरी था, ये गेस्ट है। नहीं नहीं बाबा की याद में खाओ। मैंने कहा तो बाद में मिल पे बता दो। अच्छा, तो जब हम कुछ अलग कर रहे होते हैं ना, तो आइडियल बन जाते हैं। आइडियल माना लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। नॉर्मली जैसे हमें लगता है कि भाई, जैसे दादियों को कह लो, बड़े भाइयों को कह लो, हाँ, तो सबको क्या लगता है कि कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस कराते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितनी, हाँ, लेकिन फिर उनके जीवन में वो अटेंशन उसी तरीके से नहीं दिखाई देता है, तो डाउनफॉल भी उसी तरीके से होता है। इसीलिए जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सेलिब्रिटी कह लो या बड़े भाई बहनें कह लो, महारथी कह लो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक एक चीज़ पे, एक एक डिसीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक एक डिसीजन पे हमें तो लोग बाहर से फ़ोन करते हैं, अगर कुछ ऐसा कोई बड़ा भाई कर दे आगे, तो एक भाई जी ने कुछ बताया भोजन वगैरह के बारे में, भोजन की शुद्धता, और इस तरीके से। छोटा ही भाई था, ज़्यादा पुराना भी नहीं था। और वहाँ जाके किसी ने आइसक्रीम ऑफ़र कर दी, उन्होंने खा ली। तो मतलब भैया ने अब ये नहीं पूछा, क्योंकि नॉर्मली जब आप सर्व करते हैं भंडारे में, तो ये सेंटर पे तो यही ध्यान रखते हैं भाई ब्रह्मा कुमार है और मधुबन से आया है। तो उन्होंने सीधे खा ली होगी, तो उन्होंने उसकी फ़ोटो खींच ली कि ये तो मार्केट का खा रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आप नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? हो सकता है उस समय बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है ना, किससे मिल के आए, जल्दी जल्दी में खा ली, या ज़बरदस्ती दी, जो भी बातें हुई हों। ठीक है, तो अपना इतना ध्यान रखना पड़ता है। हमारे तो वो जब हम लौकिक में जाते हैं तो नेफ्यूज़ वगैरह सब जानते हैं उनको। मैं चाट वगैरह मंगाता हूँ, उनका छोटे छोटे हैं सब, 10 साल, 12 साल, 15 साल। मैं कुछ भी करता हूँ ना वहाँ, जैसे थोड़ा उसमें चले जाते हैं ना कंफर्ट जोन में, तो अगर मैं सो गया मुरली के बाद, या दोपहर में सो रहा हूँ ज़्यादा लंबा, तो कहते हैं कि आप वहाँ पे भी ऐसे ही सोते हो। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि पास जाओ सारे। ठीक है, तो हर जगह ये अटेंशन रखना पड़ता है। अच्छा, तो भोजन के बारे में पूछ रहे थे पुनीत भाई, कैसा चल रहा है भोजन? नहीं, भोजन तो अच्छा ही जा रहा है। भोजन करते हुए धारणाएं कैसी है? भोजन तो अच्छे से अच्छा ही जा रहा है। आज अच्छा रहा, रोज नहीं। हाँ गोपाल भाई? हाँ हाँ, कंप्लीट साइलेंस में करो। ठीक है, आप सपोज टू बी, हम तो कुमार हैं, चलो कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कहे कि मैं आपके लिए आधी लॉयल हूँ, आधा मैं आपको धोखा दे रही हूँ, कितना अजीब लग रहा है। या और हल्का करके कह लो कि मुझे आप आधे पसंद हो, आधे पसंद नहीं हो, है ना। या मैं आपकी आधी बात, मम्मी पापा को कहो, पापा आधी बात मानूंगा, आपकी आधी नहीं मानूंगा। तो पापा साइड में लेके पहले पूरी बात मनवाएंगे, फिर चलेंगे आगे।
हाँ, तो ये ध्यान रखो। नो डाउट फिर कभी कभी सेवाएं होती है, कोई नया कुमार आया है या कोई पूछ रहा है तो आंसर करना पड़ता है और करना चाहिए, एकदम रिजिड नहीं बनना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि मैं बोल के बोलूँ और बताओ मुरली में क्या बताया बाबा ने, अपने आप ही शुरू कर दिया, ये नहीं करना है ना जी। तीनों टाइम, अच्छा वो ठीक है, वो तो फिर वो है। अच्छा चलो, आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, बाबा ने आज कहा था त्रिमूर्ति शिव भगवानुवास, तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया, लिखने से बाप समझ जाएंगे, ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी, बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई, है ना। तो इस पे टॉपिक बनाया था, मुझे चार्ट की किन किन बातों से समझ में आएगा कि मेरी बुद्धि मेरी बाप की याद में थी, मैं बाप की याद में था, या बुद्धि कहीं और गई। चार्ट की कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे चार्ट को देने के कौन कौन से नियम, कौन कौन सी शर्तें हैं जिनसे ये पता चले कि मेरी बुद्धि भटक नहीं रही है और मैं बाप की याद में हूँ। पहली बात तो जो बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता चल जाएगा, तो बाबा झूठ तो नहीं कहते, लेकिन ये हमें सच्चाई, जैसे कहते ना, पता तो चल गया, लेकिन पापा पूछते नहीं बेटा आप बताओ, मुझे नहीं पता, मैं सच बताता हूँ। पापा ने देख लिया आपको पैसे उठाते हुए, कोई फ्रूट उठाते हुए, लेकिन पापा कह रहे, पापा चाहते आप सच बोलो। तो बाबा को सब कुछ पता चलता है। शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य हैं, तुम्हारे एक एक संकल्प का पता है। अव्यक्त महावाक्य ही तुम्हारे एक एक संकल्प का पता है। हमारे जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, खासतौर से सन्यासी शंकराचार्य, और वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ज्ञानी को अगर अपना ज्ञान छुपाना नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या है? अज्ञानी। समझते हैं? ज्ञान छुपाना माना, हाँ हाँ, मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना, ये शो नहीं करना है आपको, सिर्फ अपना व्यवहार दिखाना है। और इसके लिए ब्रह्मा बाबा का सटीक एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा हर एक का भविष्य जानता है और सबको बता भी रहा है इशारों में। ज्ञानी की ये भी बातें होती हैं, ज्ञान, एक समझदार ज्ञानी कभी भी सीधे नहीं बता देता आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आपके भविष्य में ये है। फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है, जो आपने नाम लिया कि कोई कोई साधु सन्यासी बता देते हैं, वो अनटिल और अनलेस किसी का कल्याण उसमें ना छुपा हो, तो बिना मतलब कि मैं कहीं भी जाके बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, नहीं। अगर किसी का उसमें हित छिपा हुआ है तो उसको वो नरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज बाबा में बहुत थी, वो झुक जाता है। तो हमारा सारा ज्ञान हमारे व्यवहार से झलकना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की कितनी स्टोरीज हैं, अनगिनत है शायद, कि जब उन्होंने अपने आप को इतना झुका दिया कि भाई आदमी अगर दूसरा व्यक्ति हो तो क्या करे, है ना। जहां बाबा चुटकी बजा के, अब ड्रामा चल रहा है तो बाबा को सारा नहीं, तो जहां चुटकी बजा के सब कुछ तैयार कर सकता था, वहां चुपचाप खड़ा है। जैसे वो हम बताते हैं भाई, वो एक आत्मा उनको जान से मारने आई, बाबा ऊपर खड़े हैं। देखिए किस किसने देखी है भरतपुर की कोठी? एक ने, आपने देखी? आपने नहीं देखी? ब्रिज कोठी है, हाँ, भरतपुर के राजा की तो कोठी है, हाँ हाँ, ब्रिज कोठी। तो उसमें जो ऊपर वाला जो फ्रंट सेक्शन बना हुआ है, तो वहां से बाबा खड़े हैं, ऐसे झांक रहे, और वो नीचे से ऐसे लगाए हुए है ताक, ठीक है। तो बाबा कह रहे नहीं नहीं बच्चे, ऊपर आओ ऊपर आओ, है ना। और उसके साथ बैठ के खाना खाना, आपको पता चल जाए कि अमित भाई अभी डाइनिंग में आपकी बुराई कर रहे थे, तो क्या हम नहीं करते क्लास विलास के, क्या अपने वैसे तो बहुत बातें करते हैं ये है। मतलब आदमी का लेवल होता है ना एक, अगर किसी को पता चल जाए ये आपकी बहुत बुराई करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, तो उनके आसपास भी हम रहना पसंद नहीं करते। और एक व्यक्ति जान से मारने की तैयारी में,
है ना। तो अध्यात्म की एक बहुत बड़ी परिभाषा है निर्भय। अध्यात्म निर्भय होता है। ब्रह्मा बाबा, हाँ मैं नहीं कहता भाई काम विकार है, महाशत्रु है, ये कहते हैं। हाँ मैंने इसे करके दिखाया, मैंने अपने प्रैक्टिकल में तो खुद कर रहा हूँ, या खुद मैं फंसा पड़ा हूँ भाई, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। तो अध्यात्म भगवान का एक नाम निर्भय भी है, ठीक है। उसमें सिख, उसमें आता है ना निर्भय, निर्वैर, निर्भय भी है। अच्छा ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी, कैसे पता चले कि ना मेरी बुद्धि जो है, हाँ किन किन बातों से समझ में आएगा कि मैं बाप की याद में था और मेरी बुद्धि कहीं और चली नहीं। चार्ट की किन किन बातों से पता चलेगा? किसने लिखा है? भैया की जो सारी दिनचर्या है, जो भी इनका वर्क फ्रॉम होम है, उसकी पूरी दिनचर्या बना के 4.5 घंटे का मैंडेटरी योग बता रखा है। कितना कितना आप बता दो, वकील साहब हैं क्या आप? आपके नहीं, इनके बताओ। आप बोल रहे हैं ना इनकी तरफ से, मैंने सोचा फीस दी होगी। नहीं वो तो ठीक है, आप क्यों वकालत कर रहे हो, समय लगता है। कितने दिन, वही तो कह रहा हूँ ना, यही तो चीज है, मेन तो यही चीज है। कितने दिन बाद आए हैं और तो भी चार्ट ये लेके आए। हमने तो खुद कहा है पहले योग फिर यहाँ मत आओ, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। यहाँ आने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ठीक है ठीक है, बड़ा 1-2 दिन चलो ठीक है, कई बार हो जाता है हेक्टिक। मधुबन है ना। अच्छा कितना किया आपने विशाल भाई? इनकी वकालत कर रहे हो, अपना खुद 2 घंटे कम किए बैठे हो। भैया भाई जी यार, ओके। तो बताइए फिर चार्ट के पॉइंट किस किस ने लिखे? हाँ अगर मेरी याद बिल्कुल क्लियर है, जैसे बाबा ने कहा था कि मैं बाप की याद में हूँ और मेरी बुद्धि कहीं और नहीं गई है, तो उसकी एक सीधी सी पहचान है, चार्ट रेगुलर आएगा। चार्ट की रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चार्ट की प्रोसेस एक सूक्ष्म प्रोसेस है। चार्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है। आप ऐसे समय चार्ट देने का प्रोसेस क्यों रखा है बाबा ने? वैसे तो बाबा ने कहा कभी भी दे दो, लेकिन बाबा ने रात का ही चार्ट देने का प्रोसेस क्यों रखा है? क्योंकि शाम को सोते हुए आपका जो सूक्ष्म मन है वो धीरे धीरे, सूक्ष्म क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू होता है। जब आप सोने लगते हैं तो वो जगने लगता है। तो उस समय वो बातें धीरे धीरे, जिसे बाबा कहते हैं अंतमति सो गति। ओके अच्छा, और रेगुलर चार्ट आएगा। अगर मेरी याद ठीक है और मेरी बुद्धि कहीं भटकी नहीं तो चार्ट रेगुलर आएगा। और चार्ट की बात बताओ, चार्ट की। जो मेरा चार्ट है, एक होता है पोता मेल, एक होता है चार्ट। पोता मेल अर्थात सारे दिन की दिनचर्या बाबा को बताना, मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये सेवा करी ये सेवा करी, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, ये मिला वो मिला। चार्ट अर्थात जो 4-5 पॉइंट है, उन 4-5 पॉइंट पे पूरी दृढ़ता से उनका पुरुषार्थ करना। जो मेरी दिनचर्या में, जो मुझे लगता है पुरुषार्थ में ऐड ऑन करना चाहिए। जैसे मुझे अपना अमृत वेला शक्तिशाली करना है, मनन चिंतन शक्तिशाली करना है, भोजन शक्तिशाली करना है, तो इन सब चीज़ों को बताते हुए, तो भैया ने कहा एक्यूरेट, तो बिल्कुल एक्यूरेट ना हो, लेकिन हाँ ऐसा हो कि कम से कम मैंने सारे पॉइंट अटेंड किए हों। जो मैं नहीं बताता, जो आपको बनाना वो आप अपना बनाओ। अगर आप हमारा बना रहे हो तो फिर वो उसके पॉइंट्स, ठीक है ना। तो चार्ट में हमेशा मेरा रेगुलर रहेगा। दूसरा, चार्ट में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। एक्यूरेसी का मतलब है एक डेडलाइन होगी आपकी योग के चार्ट की, भाई 3 से तो नीचे नहीं जाएगा, वो डेडलाइन है। तो समटाइम्स इज ओके, लेकिन रोज ही 3 से नीचे जा रहा है तो फिर बुद्धि कहीं भटक रही है, याद ठीक नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंगली एक्यूरेट माना कि आप उसे बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। हाँ जी। और
तो टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, टॉपिक ठीक से नहीं लिखा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लिखता तो मैं ही हूँ, तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो शायद टॉपिक डाइवर्ट हुआ। मेन टॉपिक ये था कि याद जो है, मेरी याद एक्यूरेट है, मेरी याद एक्यूरेट है, मेरी बुद्धि कहीं नहीं भटक रही है। तो अब मैं, ये 10 बजे का टाइम है, सारा काम पूरा हो गया, अब मैं बाबा को चार्ट दे रहा हूँ, तो इस समय मेरी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो मुझे ये बताएंगी कि मेरी याद और मेरी बुद्धि कहीं नहीं भटकी और याद एक्यूरेट है। ठीक है, तो अब वो बताता हूँ। तो पहला है रेगुलरिटी। आपने बोला चार्ट रेगुलर देंगे, चार्ट रेगुलर देना है तो समझो कि बुद्धि भटक नहीं रही है और मेरी याद एक्यूरेट है, बाबा के साथ है, क्योंकि रेगुलर कौन आएगा? जिसका पढ़ने का मन करेगा। फिर है चार्ट का, जैसे भैया ने कहा चार्ट एक्यूरेट देना, तो मैंने इसमें बोला चार्ट के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि 4 फॉलो कर लिए 2 छोड़ दिए, 5 फॉलो कर लिए 1 छोड़ दिया, 3 फॉलो कर लिए 3 छोड़ दिए। चार्ट के सारे ही पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा और बाबा को वो एक्यूरेटली बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, बाबा ये हमेशा बोलते थे। दादी जानकी जी बाबा के पास जाती थी, तो एक बार क्या हुआ कि दादी जानकी जी से कोई मिस्टेक हो गई, तो दादी जी ने उसे लेटर में बाप दादा को लिख दिया। ठीक है, जब पूरे दिन का पोता मेल दे दी थी कि बाबा ये गलती हो गई, तो बाबा ने वहाँ लेटर का रिप्लाई किया कि बच्चे कोई बात नहीं, ठीक है जो हो गया। फिर दादी बाबा से मिलने आई, मतलब मधुबन आई, तो बाबा को फिर से वो रिपीट कर रही है। तो बाबा कहता है कि बच्ची लिख दिया है एक बार तो वो खत्म हो गया है, इसलिए उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चार्ट देने के फायदे हैं ये, चार्ट देने के फायदे हैं। अगर तुमने सच्चे दिल से लिखा है, तुमने महसूस किया है, तो वो खत्म भी हो सकता है। बाबा तो आधे की बात करता है, लेकिन आपकी इंटेंसिटी कितनी प्योर है उसे रियलाइज करने की। तो चार्ट देते वक्त क्या होगा, वो सारे नियम पूरे करने की हम कोशिश करेंगे। चार्ट देते हुए शायद आपने लिखा एक पॉइंट है, खुशी बहुत होगी। चार्ट देते हुए भाई, अपना रिजल्ट बताते हुए किसको खुशी होती है? जिसने कुछ किया हो, राइट? नहीं तो अपना वो लेके रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड, हाँ, जब मम्मी कहती थी, वो टीचर कहती थी स्कूल में कि पापा से सिग्नेचर करवा के लाना, किससे करवाते थे? हाँ, खुद ही कर लेते थे। ठीक है, किससे कर लेते थे? तो हम ज़्यादातर मम्मी से कराते थे। और अब मम्मी क्या है, 2-3 अगर लगा भी देती थी तो भी वो कुछ महसूस नहीं होता था, क्योंकि पापा तो गिन गिन के बदले लेते थे। मतलब अगर एक दिन रिपोर्ट कार्ड आ गया तो समझ लो 1 महीना तो गया हमारा। तो पापा इस रूम में तो मैं उस रूम में, और पापा उस रूम में तो मैं इस रूम में। मतलब एक वो जो कहते हैं ना, ट्रक के पीछे लेके आता था, उचित दूरी बनाए रखते थे हम। हाँ, नहीं तो हाँ, मतलब कभी भी कहीं पे भी, मतलब जैसे इधर से पास ही हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा, बस हल्का हल्का लिख रहा हूँ, तो अब मूड में तो वो है ना, नंबर है, तो किसी भी टाइम में टेक के पढ़ ले, अब मैं पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगर ऐसे नजरें भी उठ जाती थी ना, तो घूम के फिर एक टेक दे देते, क्या देख रहा है? तो क्या है कि चार्ट देते हुए खुशी किसको रहेगी? जिसके नंबर आएंगे। तो बाबा को चार्ट देने की खुशी रहेगी, एक अटेंटिवनेस रहेगी, ठीक है ना, एक उमंग उत्साह रहेगा कि बाबा को चार्ट देना, आज मैं कुछ करके आया, आज मैं कुछ करके आया। शिव भगवान वहां साकार महावाक्य है कि बच्चे समाचार लिखते ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि बच्चा कहीं मर तो नहीं गया, ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं। बीमार है, क्या रिपोर्ट है, कुछ पता ही नहीं है। इतनी वेट रहती है बाबा को। शिव भगवान वाचे कुछ करते होंगे तो लिखेंगे, कुछ नहीं करते हो तो चार्ट देना अपने आप में एक अटेंटिवनेस का रिजल्ट है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम बाबा को ये कह रहे हैं, ईमानदारी का प्रतीक। हाँ, तो चार्ट देते हुए खुशी बहुत रहेगी। बाबा के सामने बैठेंगे ना कि बाबा आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि कल परसों तरसों में से जरूर कवर कर लूंगा, कर लूंगी। चार्ट देने के बाद और कुछ संकल्प नहीं है। हाँ, चार्ट में याद अच्छी होगी। चार्ट देते हुए ऐसा नहीं है कि कभी इधर भटक रही है बुद्धि, कभी उधर भटक रही है। चार्ट देते हुए एक्यूरेट एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक बात। हाँ, योग में मैं बैठा था बाबा, 4 घंटे मेरा योग रहा, अब 6 घंटे मेरा योग रहा, लेकिन 6 घंटे में मेरी ये स्थिति रही,
और उस समय ये चीजें आई। हाँ, एकाग्रता। चलो तो चार्ट देते हुए याद अच्छी रहेगी। बाबा के साथ जब बैठेंगे तो ये नहीं कि फटाफट चार्ट दे दिया, 5 मिनट में चार्ट दे दिया। चार्ट जब देने बैठेंगे तो आपको ये पता है कि ये सारा दिन की दुकानदारी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो एंजॉय करते हो आप कि भाई आपका बिजनेस चल रहा है तो आप एंजॉय करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब रात को पैसे गिनते हो। ठीक है, जब रात को पैसे गिनते हो तो उतना इंटरेस्ट आएगा आपको चार्ट देते वक्त कि भाई ये है कमाई का टाइम। अब पता चलेगा। यहाँ कितने लोग आके कह देते हैं मैंने गिना नहीं, मैंने रखा नहीं। बाबा को पता है सब। बाबा खुद कह रहा है चार्ट रखो। चार्ट के बारे में कितनी ऊंचे ऊंचे महावाक्य है। जो बच्चे रोज रात को चार्ट दे के सोते हैं वो कभी धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे, विजय माला में आ सकते हैं। कोई विरला ही चार्ट दे के सोता है। हाँ, ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। ओके, तो चार्ट में याद अच्छी होगी। फिर अगर मेरी याद अच्छी है, मेरी बुद्धि कहीं भटक नहीं रही, तो चार्ट देते वक्त मैं हर दिन कुछ ना कुछ नवीनता करने की कोशिश करूंगा। एटलीस्ट हर मंथ जो मेरा चार्ट है उसमें कुछ ना कुछ नवीनता करूंगा। अगर मेरी याद अच्छी है तो नवीनता करने की कोशिश करूंगा। चार्ट को किस तरीके से डेवलप किया जाए भाई? 1 महीने तक आपने कुछ चीजों की प्रैक्टिस करी, 2 महीने करी, 3 महीने करी, तो एक चीज रेगुलर हो गई। अब जब आपका रोज अमृत वेला उठना रेगुलर हो गया तो उसको थोड़ा 15 मिनट बढ़ाओ तो सही। नहीं तो बस लिख के राइट मार रहे अमृत वेला हो गया, भोजन हो गया, वो हो गया। अब जब रेगुलर हो गई हैं 5 चीजें, अब उनकी परसेंटेज में ले आओ उन्हें। कितने परसेंट हुआ? बाबा अप्रोक्सीमेटली 50% हुआ, 60% हुआ। 60% वो वाला, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आपका अपना देखना। 50 से 60% का चार्ट वो चार्ट है जो कम से कम 8 घंटे बैठ के योग कर रहा हो। हम लिख देते हैं ना 80% याद, भोजन में 80% याद। 50 से 60% का चार्ट उसका जाता है जिसका कम से कम 8 घंटे बैठ के योग हो। और इससे ऊपर का वो जो जिसका 8 घंटे योग और 8 घंटे सेवा हो। और 80 से ऊपर उसका जाएगा जिसका 8 घंटे योग हो, 8 घंटे सेवा हो, और कम से कम वो जो 6-7 घंटे की नींद है उसमें वो नींद बहुत प्योर हो। अब ये मेरा चिंतन है, ऐसा नहीं कि इसको परम सत्य मान लेना। आत्मा बहुत भारी भी हो सकती है। क्यों? हमने कह दिया कि हमें योग करना है, प्रेशर ले लिया, मतलब पूरी लोड ले लिया ना। हाँ, आत्मा तो लाइटनेस कहाँ से रहेगी? हाँ, लाइटनेस रखनी नहीं है। क्यों रखनी है लाइटनेस? 800 करोड़ आत्माएं हैं। ठीक है, आपके बच्चे का एग्जाम होता है, सारी सारी रात आप पूरा हैवी हो गए, यू कि पढ़ ले, उठ ले, दूध पी ले, कल को एग्जाम है। एक बच्चे के लिए इतना भारी हो जाते हैं। एक बच्चे की अगर जॉब ना लगे कुछ दिन तक तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है कि भाई मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही। यहाँ 800 करोड़ बच्चे रोते बिलखते तड़पते फिर रहे हैं और मैं लाइटनेस ढूंढ रही हूँ, तो वो जिम्मेवारी महसूस नहीं हुई। शिव भगवान वाच है, तात लगी रहनी चाहिए तुम्हें, पुरुषार्थ की तात। तात मतलब फिक्र, शुद्ध फिक्र। बाप रे कैसे करूं, बाप रे कैसे करूं। थकान हो, झूल रहे हो आप बाबा के रूम में, लेकिन झूलते रहो। ये मत, अपना तो टाइम पूरा करो ही करो। भगवान देख रहा है, और नो डाउट वो वातावरण भी देख रहा है, चारों तरफ का वातावरण। इतनी सारी रेंज है हमारे आसपास कि हम बिल्कुल पैक हैं कि अगर वो रेंज पूरी हार्ड हो जाए ना, मतलब सलाखें बन जाएं, तो हमारे बीच में से निकल जाए वो। इतनी रेज हैं हमारे आसपास। रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, मोबाइल की वेव्स हैं, और ब्लूटूथ की वेव्स हैं, टेलीफोन वेव्स हैं, और कितनी, तो उन सब का वाइब्रेशन पे फर्क पड़ता है ना। ऊपर से फिर संकल्प सबसे शक्तिशाली। सारी दुनिया में कितनी आत्माएं, लगभग अगर हम 100 करोड़ को भी हटा दें, चलो शुद्ध आत्माएं मान लो 700 करोड़ आत्माएं, 700 करोड़ में कम से कम 300 करोड़ लगातार निगेटिव 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 ही सोच रहे हैं। नहीं, ऐसे ही है। अगर कोई आत्मा यहाँ है,
ठीक है, उसको शरीर नहीं है, वो भटक रही है। अब वो हम सबको सुन भी रही है, हम इतना ज्ञान मनन चिंतन कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती पर कर नहीं सकती। फिर यहाँ टोली बट रही है, वो टोली खा नहीं सकती, हाथ आगे कर रही है, मैं देख ही नहीं पा रहा। डाइनिंग में जा रही है, डाइनिंग में खाना नहीं खा पा रही, और भूख उतनी ही लग रही है, भूख उतनी ही लग रही है। 10 दिन से, 20 दिन से, 10 सालों से भूखी ही है। क्या हालत होगी? सजा है ये सजा है, ये धर्मराज की सजा है। और फिर वो रियलाइजेशन होता है, वो एक अलग वर्ल्ड है, उसको फिर उस तरीके से कंसिडर करना। खैर, तो चार्ट में नवीनता होगी। फिर चार्ट शक्तिशाली दिनचर्या से भरा हुआ होगा, जैसे ब्राह्मण जीवन का शेड्यूल। ब्राह्मण जीवन के लिए शेड्यूल ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है। इसी तरीके से तपस्वी कुमार, तपस्वी ब्राह्मण के लिए चार्ट उसके पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी है। अगर चार्ट नहीं है तो जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई होती है, खराब होती है, तो वो कैसा हो जाता है? क्या बोलते हैं उसको? कुबड़ा। हाँ, तो झुक के चलता है, मुड़ के चलता है, तो फिर दूर तक का देख नहीं पाएगा। हर किसी के सामने झुक के रहना पड़ेगा, परिस्थितियों के सामने झुक के रहना पड़ेगा अगर चार्ट नहीं है। ठीक है, हर चीज को, हर ऊंची चीज को बहुत मुश्किल से ऊंचा उठा के देखना पड़ेगा। कैसे? ऐसे गर्दन टेढ़ी करके, कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे दिनचर्या ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही चार्ट पुरुषार्थी जीवन के, पुरुषार्थ की, तपस्या की रीढ़ की हड्डी है। अगर तेजी से भागना है तो वो जो झुका हुआ व्यक्ति है वो भाग सकता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक है वो तेजी से भाग सकता है। फिर चार्ट जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे प्यार से, इत्मीनान से। ये डिस्कशन हो गया है, ये भैया ने बोला था महसूसता के साथ चार्ट देना होगा। अगर मेरी याद ठीक है और मेरी बुद्धि इधर उधर नहीं भटक रही तो मैं महसूसता के साथ दूंगा। बाबा मेरा अमृत वेला मिस हो गया, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं कहेंगे। अंदर से आप कहीं ना कहीं खून के आंसू रो रहे होंगे कि कल्प पे 5000 वर्ष बाद आप मेरे से मिलने आए हैं और मेरे पुराने संस्कारों के वश या मेरी गफलत के वश मैंने आज आपका डिसरिगार्ड किया, मुझे इसके लिए माफ़ी चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से कभी ना हो। इस तरीके से महसूसता के साथ चार्ट देना चाहिए। तो बाबा जब देखेंगे तो फिर ठीक है। अच्छा, चार्ट की वैल्यू को समझेंगे। जैसे शुरू में था ना रेगुलरिटी, एक है रेगुलरिटी, एक है पंक्चुअलिटी। रेगुलरिटी, दूसरी है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल होंगे चार्ट में, वैल्यू समझेंगे। भाई टाइम हो गया, मुझे चार्ट देना है। जैसे ही सोने का टाइम हो तुरंत बाबा आओ जल्दी। बाबा कह रहे मैं बिजी हूँ ना, बिजी नहीं, यहाँ टाइम हो रहा है, आओ जल्दी, है ना। चार्ट देने के समय ये भी ध्यान रखना है कि चार्ट हम दे रहे हैं तो बाबा एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, बाबा एक्चुअली बाबा तो एक्सेप्ट करने के लिए ही बैठा है। हाँ, मतलब जो सारी जो पॉइंट्स बताए हैं वो इसी चीज़ के लिए गए। अगर मेरी बुद्धि भटक नहीं रही है और मेरी याद क्लियर है तो बाबा तो उस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू एक्सेप्ट करेगा। बाकी हाँ, उस पर ध्यान रखना है कि बाबा उसे एक्सेप्ट कर रहा है या आप घुमा फिरा के दे रहे हो चीज़ों को। ऐसे ही गए, जल्दी में देखे सो गए। मन तो खुद था, ठीक है, कि योग में ना जाऊं, और बाबा आज वो थोड़ी सेवा आ गई थी ना, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। अरे 15 मिनट बच रही थी, 15 मिनट ही आ जाते। मेरे जीवन का एक अनुभव है कि मेरा जो सेवा थी वो ऐसी थी 24/7। वैसे तो सुबह से शाम तक की थी, लेकिन कभी भी जाना पड़ सकता था ऐसे। तो ये जो मोबाइल टावर है इसमें एक डिवाइस होती है, वो कभी भी ऐसे शट डाउन हो जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम रात को गए तो पूरी रात वो चीज़ें तूफान आया था तो शट डाउन हो गई। तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। नहीं तो खैर पूरी रात हो गई। फिर तो जैसे ही मैं रात को खाना खाने बैठा तुरंत फ़ोन आया, तो हमें लगभग तुरंत ही भागना पड़ता है। मैंने थोड़ा खाया और चल दिया कि आके देखेंगे। नॉर्मली आधे 1 घंटे का काम होता है। वो पूरी रात लग गई और मैं सुबह को आया लगभग 7 बजे। और 7 बजे एक संकल्प आया कि अब क्या करें, सेंटर चले या सो जाए। तो मेरे मतलब बाबा ने ही शायद वो टचिंग दी कि अगर एक स्लोगन भी मिलेगा ना तो वो शिव के मुख से मिलेगा।
एक स्लोगन भी मिलेगा ना, वो भी शिव के मुख से मिलेगा, तू चल। मैं फटाफट नहाया, तो 1-2 ऑटो करनी पड़ती थी, फिर थोड़ा पैदल जाना पड़ता था, गया। और उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद ही मैं मधुबन में था। बाबा, आपको कभी भी नहीं पता कि कौन सी परीक्षा के बाद बाबा आपको अपनी गोद में बिठाना चाहता है। फाइनल पेपर, बस अब तू हमारे, इतनी सी बात, मतलब मैं तो यही समझता हूँ ना, मैं इसी को ही टर्निंग पॉइंट में अपनी लाइफ का यही समझूंगा ना। उससे पहले कुछ ऐसा था ही नहीं। 1-2 इंसिडेंसेस और हुए। मैं ऑफिस में तो ऊपर था, मैंने कहा बाबा मुझे बुला लो, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो शायद उस पर राजी हो गए होंगे। तो यू नेवर नो, कौन सा छोटा सा पेपर बाबा उसमें 100 में से 100 दे दे। ठीक है, तो हाँ, महसूसता की शक्ति। ठीक है, चार्ट को वैल्यू समझना, चार्ट देते हुए बल को महसूस करना। जो भैया ने बोला ना कि भगवान से मुझे वो बल मिल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, तुमने महसूस किया, रेगुलरिटी से दिया, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, आई विल एक्सेप्ट। और फिर उसके बाद है चार्ट देते हुए, चार्ट देने के बाद हल्कापन महसूस करना, हल्कापन। अब आप सो रहे हो तो ये नहीं कि 10-10 घंटे लग गए सोने में, नहीं, तुरंत आराम से नींद आ गई 2 मिनट में। दादी इतना बड़ा यज्ञ चलाते हुए आपको कितनी देर में नहीं, क्योंकि मुझे तो लेट से ही नींद आ जाती है 1 मिनट में। क्यों? सब कुछ सौंप के चलती थी, बाबा का यज्ञ है। ओके, ओम शांति। और कुछ कहना है किसी को? ठीक है, चलो थैंक यू बोलते हैं बाबा को।